ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्ज टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से जिस लोकेशन पर, जिस सिस्टम की लोकेशन पर वो एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर एक चीज़ नोट करोगे आप कि यहाँ पर यूनिट चार्ज की बात नहीं की हुई है। तो जब पोटेंशियल होता है तो वहाँ पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, बट यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है सो वर्क डन कंप्लीट होगा, पर यूनिट चार्ज नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ केसेस जो हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अगर दो चार्जेस हैं तो वहाँ पर एनर्जी किस तरह से होगी। तो वर्क डन, क्योंकि एक चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर और उसके पास दूसरा चार्ज लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाई ए बी क्या चीज़ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो Q2 चार्ज जो था वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेट इज़ अ वर्क डन फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब उसके बाद आपके पास आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो 1/4πε0 Q1 Q2, यहाँ पर ए बी लिखा था, ए बी को हमने इन टर्म्स ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अगर आपके पास 3 चार्जेस का कोई सिस्टम है तो उस केस में आपके पास किस तरह से ये बनेगी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे कि कोई चार्ज Q1 जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है किसी जगह के ऊपर, तो उसके पास हम Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो हमें उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देन वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर वेक्टर, जो कि R1 माइनस R2 रहेगा। तो डेट इज़ टू ब्रिंग ए चार्ज Q2 नियर द चार्ज Q1। उसके बाद अगर हम थर्ड चार्ज Q3 को भी उसके आसपास लेके आते हैं, जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो Q1 के पास पहले Q2 को लेके आए, फिर Q3 को लेके आए। तो Q3 को अगर हम यहाँ पर लेके आना चाहते हैं इस पोजीशन पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट चार्ज Q1 विच इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइड बाय R1 माइनस R3, और उसको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट चार्ज Q2 आल्सो। तो डेट विल बी इक्वल टू W23 विच इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q2 Q3 डिवाइड बाय R2 माइनस R3। तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, इन तीनों चार्जेस के सिस्टम का, विच इज़ इक्वल टू 1 2, एक जो आपका सेकंड चार्ज है उसको 1 के पास लाने के लिए, उसके बाद चार्ज जो है 3 को 1 और 2 दोनों के पास लाने के लिए आपके पास ये टोटल कंप्लीट वर्क डन हो जाएगा। देन दिस इज एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अब इस 3 चार्जेस, इसको अगर हम समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ नोट करो, यहाँ पर हाफ का फैक्टर लगा हुआ है, साथ में लगा हुआ है I इज इक्वल टू 1 2 3, J इज इक्वल टू 1 2 3, और साथ में एक यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई, J इज़ नॉट इक्वल टू I। तो आप यहाँ पे देखो 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, तो यहाँ पर जो है आपके पास 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। तो सिग्मा में इसीलिए हमने J इज़ नॉट इक्वल टू I लिखा हुआ है। अब हाफ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सिग्मा की जब आप टर्म्स नोट करते हो तो यहाँ पे 1 2 भी आएगा, और एक टाइम ऐसा होगा जब 2 1 भी आएगा, 1 3 होगा तो 3 1 भी होगा। तो क्योंकि डबल डबल आपके पास जो है आते जाएंगे ये वैल्यूज़, तो उसको इसीलिए यहाँ पर हाफ किया हुआ है ताकि ये वैल्यूज़ जो हैं वो सिंगल ही रहें। अब उसके बाद आपके पास अगर n नंबर के लिए यही हम अगर इस आर्टिकल को करते हैं तो वहाँ पर आपका रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा J इज इक्वल टू 1 to n, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, I इज नॉट इक्वल टू J, QI QJ डिवाइड बाय RI माइनस RJ। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। नाउ बेटा लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आप डाइपोल को प्लेस करते हो तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो है टॉर्क विच इज़ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। तो जो हमने पहले अपने जो है रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक डाइपोल को आप प्लेस करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देन द टॉर्क विल बी इक्वल टू पी ई साइन थीटा। वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन नॉर्मली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। यहाँ पर रोटेशनल वर्क डन है तो रोटेशनल फोर्स टॉर्क मल्टीप्लाई बाय डी थीटा, तो पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, पी ई कॉमन निकल जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक है, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो आपके पास आ जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही हम इस वर्ड यूज़ कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चैप्टर बेटा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट टाइम हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे।